प्रेज़ द लॉर्ड। सबको धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से। प्रभु को महिमा हो। हम सभी लोग हर दिन सुबह वचन सुन रहा है। प्रभु को महिमा हो। कितना अच्छा बात है सुबह सुबह परमेश्वर का वचन सुनना। प्रभु को महिमा हो इस बातों के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु आप सबको बढ़ोतरी करे। आप जो कुछ भी काम करते हो उस काम में प्रभु आशीष करे। जो कुछ भी दुख हो, संकट हो या तकलीफ हो, यीशु मसीह का नाम से वो सब दूर होने पाए। आप खुशी से रहो। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम आपस में एक दूसरे एक मन से रहने के लिए प्रभु कहता है। परमेश्वर को महिमा हो। तो इस वीडियो लास्ट वीडियो है प्रियो, हम देखेंगे फिर एक बार रोम पुस्तक 12 अध्याय 16 वचन हम फिर से पढ़ेंगे। आपस में एक सा मन रखो। आपस में एक मन सा रखो मतलब आपस में एक मन हो जाओ। कलीसिया में, परिवार में, समाज में आपस में एक मन हो जाओ। लोग कितना रहेगा वो बात नहीं है। हजारों लोग रहेगा कलीसिया में, या कुछ कमी लोग रहेगा, या छोटा कलीसिया भी रहेगा, या परिवार में भी आपस में एक मन लिखा है। एक मन सा रहो। परमेश्वर को महिमा हो। एक मन से बाइबल में कई लोग हैं, फिर भी कुछ लोगों को वचन में दिखाता हूं। रूत पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 वचन। रूत पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17 वचन को हम पढ़ेंगे। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर को महिमा हो। इस वचन को आगे पीछे एक अध्याय से लेकर रूत पुस्तक पूरा पढ़ लीजिए। रूत का जीवन में क्या क्या आशीष प्रभु उनको दिया है। कैसा रूत नयोमी। रूत जो है नयोमी का बहू। रूत जो है नयोमी का बहू। नयोमी की 2 लड़का था। 2 लड़का मर चुका है। उनका पति भी मर चुका है। उनको बच्चा नहीं है, मतलब लड़का को बच्चा नहीं था। शादी होने के बाद कुछ दिनों में लड़का लोग भी मर गया। 2 बहू था। वो रोते रोते उस देश छोड़कर, तो उनका परिवार में मतलब उनका जागा में वो नयोमी रहने के लिए बेथलेहेम आ रहा था। तब आते समय उनका बहू लोगों से कहने लगा, हम परदेश में हैं इतना दिन, तो आपका माँ बाप इधर ही है, तो आप जाके दूसरा शादी करके आप आनंद से रह सकता है। तो एक बहू चले गया, उनका सास को छोड़ के चले गया। दूसरा ये जो बहू रूत है, उसका नाम रूत है, ये बहू उनका सास को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? उनको कोई नहीं है। सास को ना पति है, ना बच्चे हैं, ना कोई नहीं है। वो बुजुर्ग का समय उसको कौन संभालेगा? तो रूत ने उनका जीवन को त्याग किया। मतलब उनका माँ का घर पे जाके तो आराम से दूसरा शादी करके रह सकता था, लेकिन नहीं, उनका बुजुर्ग मतलब उस बुजुर्ग सास को वो देखने के लिए समर्पण किया। तो एकता में हो गया, एक मन में हो गया। नयोमी कहता है रूत से, बेटा तू भी जाओ, तुम्हारा माँ का घर पे रहो, मेरा लड़का तो है नहीं। फिर भी रूत ने क्या कहता है, ऐसा बात मत कीजिएगा, जैसा तुम रहेगा वैसा उधर ही हम रहेगा। तुम्हारा लोग हमारा लोग, तुम जिधर रहेगा हम उधर रहेगा। तुम्हारा ईश्वर हमारा ईश्वर, तुम जिधर भी
मरेगा उधर ही हम मरेगा। जीवन का शपथ मरण छोड़ के हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर को महिमा हो, इतना अच्छा साथ दिया था, सास को बहू ने दिया। प्रियो, सास को बहू ने दिया, इतना अच्छा साथ दिया था, एक मन में आया। परमेश्वर को महिमा हो। इसके बाद रूत का जीवन में क्या आशीष मिला, कितना आशीष मिला, क्या हुआ, आप बाइबल पढ़ो, आपको समझ में आएगा। तो मैं बोलने का मतलब यह है, सास बहू एक मन से, सास बहू एक मन से है। सास बहू एक मन से रहने से प्रभु उन सबको आशीष दिया। तो प्रियो, इस वीडियो कोई देख रहा है तो मैं आपसे विनती करता हूं, सास और बहू एक मन से रहे। सास बहू एक मन से रहने से क्या उनका जीवन में हो गया, आप इस रूत पुस्तक पूरा पढ़ के आप समझ सकता है बाइबल में। और एक बात आपसे कहूं, दूसरा राजा दूसरा अध्याय दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा दूसरा अध्याय दूसरा वचन से हम पढ़ेंगे। प्रियो, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले। परमेश्वर को महिमा हो। इधर गुरु और चेला एलिय्याह एलीशा, ये दोनों एक मन रहता था, एक मन से रहता था। जिधर एलिय्याह जाएगा उधर एलीशा जाता था। एलीशा एलिय्याह एकदम ऐसा एक मन से रहता था। तो इसलिए प्रियो, तो एलीशा से एलिय्याह कहता है, मुझे बेतेल जाने के लिए प्रभु कहता है, तो इधर ही रुक जाओ। तो एलीशा ने क्या कहा, मैं नहीं रुकूंगा। जीवन के शपथ, मरण के बिना हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। जिधर तुम जाएगा उधर मैं आऊंगा। परमेश्वर को महिमा हो। एक मन से आपस में एक मन से रहता था। इसलिए इस अध्याय पूरा पढ़ लीजिए। एलीशा के ऊपर क्या आया, एक मन से रहने से पवित्र आत्मा परमेश्वर एलीशा को कितना गुना अभिषेक किया, इस पुस्तक में आप पढ़ सकता है। प्रियो, मैं आपसे बोलने का मतलब ये है, हम कलीसिया में होकर एक दूसरे के साथ एक मन से रहे। जैसा अब्राहम सारा रहता था, और रूतु नयोमी रहता था, एलिया एलीशा रहता था, और उतने नहीं पतरस यूहन्ना रहता था, मूसा और यहोशुआ रहता था, और कई लोग बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोग दोनों या कई लोग एक मन से रहता था। तो बड़े बड़े चमत्कार उनका जीवन में हो चुका है। तो प्रियो, आज कलीसिया में, हमारा कलीसिया में, अपना कलीसिया में तो बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करने के लिए कलीसिया पूरा एक मन से आ जाओ। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक मन से प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपना कलीसिया को प्रभु ऊंचा करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर के अपना बीच में आकर बहुत बड़े चमत्कार करेगा। आइए छोटा से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस वीडियो जो कोई लोग देख रहा है प्रभु, उन पर दया कृपा होने पाए प्रभु। सभी लोगों के अंदर एक मन, आपस में एक मन होने के लिए आप सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपसे विनती करता हूँ, वीडियो जो कोई देख रहा है, एक मन होने के लिए उनका मन में प्रभु आप परिवर्तन कीजिए। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।